नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार, सोनिया गांधी की सरकार किस तरह से दादागिरी पर उतर आई है, हम सब ने देखा कि कंगना रनौत का ऑफिशियल पूरा नक्शा पास किया हुआ जो ऑफिस था, जिसमें कोई भी अवैध निर्माण नहीं था, उसको ये कह करके तहस नहस कर दिया गया कि यहाँ निर्माण चल रहा था बिना परमिशन, जबकि कोई निर्माण नहीं था। ये पूरे दिन हमने खबर सुनी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई, जिसको अभी दबा दिया गया, या यूं कहें अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो खबर है रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल की। रिपब्लिक भारत के आज एक पत्रकार, जो कंगना रनौत के ऑफिस को यह कहकर तोड़ा जा रहा था कि यह अवैध निर्माण है, उस समय रिपब्लिक भारत का एक पत्रकार अनुज, और वीडियो जो पत्रकार है वो था यशपाल जीत सिंह, और उनकी गाड़ी का ड्राइवर, रिपब्लिक भारत की जो गाड़ी थी उसका प्रदीप दिलीप धनवड़े, ये 3 व्यक्ति थे। रिपब्लिक मीडिया को यह खबर मिली थी कि उद्धव ठाकरे ने एक अपना फार्म हाउस बनाया है, और वो अवैध है, जो कि खेती के एरिया में बनाया गया है। खेती की जमीन है, उस खेती की जमीन में रेजिडेंशियल जो है एक्टिविटी की गई है, और बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनाया गया है जो कि अवैध है। और यह जानकारी किसी और ने नहीं, तो शिवसेना के ही किसी कार्यकर्ता ने दी है। हमारे पास ऐसी खबर है। यह रिपब्लिक भारत को जब यह खबर लगी, तो उनका एक रिपोर्टर जो कंगना रनौत के मकान टूटने की रिकवरी कर रहा था, उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था, एक गाड़ी उधर को मूव कर गई। और मैं आपको बता दूं, ये जो रायगढ़ है महाराष्ट्र में, उस रायगढ़ में उद्धव का वहां फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस पर पहुंचकर उन्होंने रिपोर्टिंग की, पूछताछ की, और जब वो वहां से गार्ड की बाइट लेकर के जा रहे थे, तो वहां जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने देखा कि ये तो रिपब्लिक भारत के लोग हैं, क्योंकि जो आईडी होती है उस पर चैनल का नाम आर लिखा है, और उन्होंने इसलिए वहां के मुख्यमंत्री आवास को इसकी सूचना दी कि एक रिपोर्टर था जो यहां खड़े होकर के कुछ रिपोर्टिंग कर रहा था, और इस फार्म हाउस के बारे में कुछ रिपोर्टिंग कर रहा था, जो रायगढ़ का फार्म हाउस है। जी हां, हमें जो खबर मिली है वो ये है कि रायगढ़ का उद्धव ठाकरे का ये जो फार्म हाउस है, ये अवैध रूप से निर्माण किया गया है, और ये खेती की जमीन है, जहां ये ग्रीन बेल्ट है, यहां खेती की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन वहां उसको कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए एक फार्म हाउस बनाया गया है। और इसलिए उसकी रिपोर्टिंग करने जब गए, तो एटीएस को जब ये पता चला, तो आनन फानन में उस पत्रकार को ट्रेस करने के लिए, जो कि गाड़ी नंबर वो सुरक्षा गार्डों ने दे दिया था कि ये रिपब्लिक का रिपोर्टर जो है 100 एंड 100 गाड़ी नंबर में यहां से बैठकर वापस महाराष्ट्र मुंबई की तरफ गए हैं, उनकी गाड़ी को एक टोल नाके पर रोका जाता है, और पुलिस ने यह कहकर के आपसे पूछताछ करनी है, आप थाने चलिए। आप समझिए, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को परेशान किया गया था, ठीक इसी तरह जो रिपोर्टर है अनुज, इसको पूछताछ के नाम पर थाने में ले जाया गया, और उसके बाद उनको ऑफिशियल गिरफ्तारी दिखा दी, और कह दिया कि 4 दिन के जुडिशियल कस्टडी में इनको लिया जाता है। रिपोर्टर ने पूछा, भाई क्यों पकड़ रहे हो? तो आरोप क्या है कि साहब आप बिना पूछताछ, बिना जांच, बिना आप इजाजत के मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई वो पूछताछ के लिए ही गए थे और गार्ड से बात कर रहे थे, लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि आप बिना अनुमति के फार्म हाउस के अंदर घुसे, और आपका इरादा पता नहीं क्या था, क्योंकि थ्रेट आ रही है इस समय दाऊद गिरोह से मुख्यमंत्री जी को कि उनके घर को उड़ा दिया जाएगा। इसलिए हो सकता है फार्म हाउस में भी कोई संदिग्ध व्यक्ति ना घुसे, और इसलिए आपको पूछताछ के लिए 4 दिन के लिए हिरासत में लिया जाता है। जी हां, वही रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल, जिसके जो प्रमुख हैं वो अर्नब गोस्वामी हैं। हमने देखा कि ये जो चैनल है, ये पिछले काफ़ी दिनों से पाल घर के मुद्दे को उठा रहे हैं, और इन्होंने, अर्नब गोस्वामी ने बाकायदा इसकी एक सीरीज चलाई कि पाल घर में जो 2 साधुओं की पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके पीछे एनसीपी के नेता का हाथ होना बताया गया है, इसका खुलासा क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार कर पाई, और इसकी जांच जब तक सीबीआई से नहीं हो जाएगी, ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी ने लगातार इसकी एक मुहिम चलाई, साधु संतों के इंटरव्यू चलाए, उसके बाद उसी टीवी चैनल की एक डिबेट में उसने सोनिया गांधी को सवाल करते हुए अर्नब गोस्वामी ने
सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो, उनका जो मूल नाम है, उस नाम से उन्होंने उनको वहां बोल दिया, इस नाम से पुकार दिया, जिसके कारण सोनिया मैडम नाराज हो गई। और सोनिया माता ने नाराज होकर के उद्धव ठाकरे को कहा कि भाई ये तुम्हारे राज में क्या हो रहा है। वहां एक व्यक्ति बैठा है जो चैनल का एडिटर इन चीफ है, लेकिन होगा मीडिया की आवाज दबाओ, और उसका आदेश हुआ माता जी का। तो ये बेटा जी जो है, दंतक पुत्र उद्धव ठाकरे, सोनिया मैडम के, सोनिया माता के दंतक पुत्र, इन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया और 200 एफआईआर, जी हां, कांग्रेसियों के कहने पर पूरे भारत में अलग अलग जगह 200 एफआईआर करा दी गई, जिसमें महाराष्ट्र में भी एफआईआर हुई। और हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी की जुबान बंद करने के लिए किस तरह से हैरेसमेंट किया उनका, और उनको घंटों पूछताछ के नाम पर थाने में एक आम गुंडे मवाली की तरह बिठाया गया। जबकि ये कहते हैं, ये हम सुनते हैं, और जो एक सच भी है कि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, लेकिन उसको कैसे ध्वस्त करने की कोशिश सोनिया सेना की सरकार कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर उसको चूर चूर किया जा रहा है। और रिपब्लिक भारत जैसा चैनल जो एक साधुओं की आवाज को उठाता है, भारत की संस्कृति की आवाज उठाता है, और सोनिया गांधी से सवाल पूछने की हिम्मत करता है, उस हिम्मत का क्या परिणाम होता है? तो अर्नब गोस्वामी को बता दिया जाता है कि सोनिया से अगर सवाल पूछोगे तो आपके खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव सरकार कार्रवाई करेगी। और कौन सी कार्रवाई करेगी? तो कोई नियम कायदा कानून नहीं है, हम आपको घंटों थाने में बिठाकर रखेंगे एक उठाई गिरे की तरह, और आपको परेशान करेंगे। वो केवल बिठाकर इसलिए रखा क्योंकि वो डराना और धमकाना चाहते थे अर्नब गोस्वामी को, और ये कह देना चाहते थे बिना कहे कि आप या तो चुप हो जाइए, अपने चैनल को डाइवर्ट कर लीजिए, आज तक एनडीटीवी की तरह चापलूसी करिए कांग्रेस की, नहीं तो आपकी जुबान बंद करने का हमें तरीका आता है। शिव सैनिकों ने किस तरह से धमकी भरी बातें करी, किस तरह से कांग्रेसियों ने एक मुहिम चलाई, और आज तक ने तो हद कर दी, आर भारत के लिए झूठी खबरें चलाई। और उसके बाद नतीजा यह हुआ, क्योंकि अर्नब गोस्वामी तय कर चुके हैं कि मैं कभी भी ना झुकूंगा ना डरूंगा, और यह नारा हमने अक्सर अर्नब गोस्वामी के मुंह से सुना है। आप देखिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है सरेआम। इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसको ध्वस्त करने के लिए ये सोनिया सेना सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। इसका अभी अर्नब गोस्वामी का उदाहरण हमने देखा, आज हमने सुबह से ड्रामा देखा कंगना रनौत का, कि कंगना रनौत के मकान को तोड़ने के लिए बीएमसी तैयार बैठी है। हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी उस ऑर्डर को दरकिनार कर दिया गया, और बीएमसी ने अपना हथौड़ा चला दिया। ये बीएमसी वाले, ये पुलिस वाले शायद सोच रहे हैं कि हम शिवसेना के और सोनिया के कार्यकर्ता हैं, हम तो अमर रहेंगे, हमारे ऊपर कोई कानून काम नहीं करता, कानून से हम ऊपर हैं, और इसलिए कानून को दरकिनार करते हुए ये कार्रवाई हो रही है, जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं। कंगना रनौत के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी में कहा कि आपने ये जो बदले की कार्रवाई जो कर दिखती है, अगर आप कंगना रनौत का अवैध कहकर के बीएमसी मकान तोड़ रही है, ऑफिस तोड़ रही है, तो फिर मुंबई में बहुत सारे अवैध निर्माण हैं जो बीएमसी के कारण से हुए हैं, उनको पहले तोड़ते। ये टिप्पणी बेहद तल्ख है, और ये बीएमसी के लिए करारा तमाचा है। लेकिन बीएमसी और पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार ये किसी की परवाह नहीं कर रही, ना तो उनको कानून का भय है, ना उनको कोई लोकतंत्र की हत्या का भय है, और वो अर्नब गोस्वामी को, आर भारत को, रिपब्लिक भारत जैसे मीडिया को ये कुचलने के लिए कुचक्कर पे कुचक्कर कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट आज ही उन्होंने, जब रिपब्लिक भारत इसको खुलासा करता, अगर रिपब्लिक भारत के पास वो क्लिप आ जाती जो उन्होंने वहां वीडियो क्लिप बनाई थी फार्म हाउस की, और जो आसपास के लोगों की उन्होंने बाइट ली है, आसपास के लोग बोल रहे हैं उसमें, जो वहां के आसपास के लोग हैं फार्म हाउस के साहब ये जो उद्धव ठाकरे का फार्म हाउस है ये अवैध बना है, ऐसी खबर हमारे पास आई। लेकिन उस रिपोर्टर को अभी वो क्लिप बाहर नहीं आई है, और इसलिए उससे शायद पुलिस वो पूरी उगलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने यहां तक भी कहा है कि रिपोर्टर को कि हम आप तीनों को छोड़ देंगे, हमें नाम बता दो कि जिस व्यक्ति ने ये उद्धव ठाकरे का फार्म हाउस जो राहगढ़ में है, इसके बारे में आपको ये बताया है कि ये फार्म हाउस उद्धव ठाकरे का है। जी हां, दाल में बहुत बड़ा कुछ काला है,
क्योंकि रायगढ़ का वो फार्म हाउस बहुत कुछ कहता है। उसके पीछे का जो घोटाला निकलेगा आप देखना कि ये सरकार गिर जाएगी। और इसीलिए उद्धव ठाकरे घबराई हुई है और घबराहट में अब वो पत्रकारों को जेल में डालने लगी है। वो कंगना रनौत की आवाज कुचलना चाहती है क्योंकि वो भी ड्रग माफियाओं के खिलाफ बोल रही है। और ये बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत करने वाला है। उसके पत्रकारों को पकड़कर ये आवाज को दबाया नहीं जा सकता। एक पत्रकार पकड़ोगे, 2 पकड़ोगे, 10 पकड़ोगे, 1000 पकड़ोगे, लाख पत्रकार जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसको देख रहे हैं तो रायगढ़ में वो उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस की रिपोर्टिंग करिए और उसका सच देश की जनता के सामने अब जल्द ही आने वाला है। रिपब्लिक भारत की आवाज या किसी भी देशभक्त चैनल की आवाज, अगर कोई दुष्ट लोग, राष्ट्रद्रोही लोग, हिंदुत्व द्रोही लोग अगर ये सोचकर ये बैठे हैं कि आप डरा धमकाकर, पुलिस का प्रयोग करके, गुंडागर्दी करके, गाली देकर और या दाऊद गिरोह से फोन कराकर किसी की आवाज को दबा लोगे तो भूल जाओ, ये बदलता हुआ भारत है। अब घर घर में पत्रकार है, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, वो मोबाइल पे वीडियो क्लिप बनाएगा और उसको वायरल कर देगा। अब मैं रायगढ़ के लोगों से कह रहा हूं, जो महाराष्ट्र में रायगढ़ के लोग बैठे हैं वो जाएं और सब अपने को एक देशभक्त पत्रकार समझें और इसका सच जनता के सामने लाएं। रिपब्लिक भारत तो इसमें लगा ही हुआ है और ये चैनल भी जिस पे मैं बैठा हूं, ये चैनल भी इसी बात को उजागर करता है, हिंदुत्व की बात को लेकर के चलता है, देश की सच्चाई को सामने लाता है लोगों के। और जो भी इस देश के विरुद्ध काम करने वाली शक्तियां हैं उनका खुलासा करने का काम ऐसे देशभक्त चैनल कर रहे हैं जिनको दिन रात केवल इस देश की चिंता है। ऐसे गद्दारों का खुलासा होना बहुत जरूरी है जो पालघर जैसे मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, कंगना रनौत की जबान बंद करना चाहते हैं, अर्नब गोस्वामी को डरा धमकाकर उसको चैनल को ये रोकना चाहते हैं कि उस पे कांग्रेस की पोल, शिवसेना की पोल ना खोली जाए। तो ये अब होने वाला नहीं है। अब कोई उद्धव ठाकरे सरकार को बचाने वाला नहीं है। जब ये घोटालों का खुलासा होगा तो शिव सैनिकों में भी आपस में जूत पतरम होगा, क्योंकि ये जो ईमानदारी के नाम पर सरकार में आए और ये जो 3 तिगड़ी बैठी हुई है आपस में किसी की एक दूसरे से मिलती नहीं है। ना एनसीपी शिवसेना को पसंद कर रही है, ना शिवसेना कांग्रेस को पसंद कर रही है। ये बेमेल खिचड़ी बनी हुई है और सब लूटकर महाराष्ट्र को खाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिसका खुलासा ये रिपब्लिक भारत के पत्रकार करने जा रहे थे। ये अनुज पत्रकार करने जा रहे थे जिनको पुलिस ने 4 दिन के लिए अवैध रूप से पकड़ा है। तो अब ये खुलासा होगा। ये सरकार अब इसी मुद्दे पर गिर जाएगी कि किस तरह से किसानों की जमीन पर ये उद्धव सरकार अपने अपने फार्म हाउस बनाकर ऐश कर रहे हैं और अवैध निर्माण कर रहे हैं। जो कोई इनके खिलाफ बोलता है उसकी जुबान बंद करने के लिए पुलिस का, बीएमसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वंदे मातरम।